डीआर के माध्यम से हम लोगों को यह जानकारी मिल जाएगी कि घंटे के अंदर हम लोग नतीजे पर पहुंचेंगे। और विकास का पैमाना सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बल्कि यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनको कैसे सशक्त किया जाए इन चीज़ों। टेक्निकल इनपुट ये बताता है कि 12 बजे रात तक राकेश महतो जी का फ़ोन चालू था, मगर उससे और कुछ बेहतर हम लोग महिला कृषकों के लिए करने वाले हैं। कॉल करके उनको किसने बुलाया है और यह बजट हाथी उड़ाने वाला नहीं होगा, धरातल पर कुछ करके दिखाने वाला होगा। हम लोगों के साथी राकेश महतो जी की बीती रात हत्या की सूचना प्राप्त हुई है। राकेश महतो सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे, गिरिडीह जिले के जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुके थे और हमारे एक सक्रिय और मजबूत साथी कार्यकर्ता थे। हत्या के बारे में जो प्राथमिक जानकारी उनके परिवार और पुलिस के द्वारा मिल रही है कि रात के लगभग 11:30 बजे उनको किसी ने फ़ोन करके बुलाया, वो निकले और उसके बाद वापस घर नहीं लौटे। सुबह जंगल की तरफ जाने वाले ग्रामीणों ने राकेश महतो जी की मोटरसाइकिल को देखा और एक अधजला शव वहाँ मिला, जिसमें उनकी हत्या के उपरांत उनको जलाने का प्रयास किया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है और हम यह उम्मीद करते हैं कि 24 घंटे के अंदर हम लोग नतीजे पर पहुँचेंगे। चूँकि टेक्निकल इनपुट ये बताता है कि 12 बजे रात तक राकेश महतो जी का फ़ोन चालू था, तो सीडीआर के माध्यम से हम लोगों को यह जानकारी मिल जाएगी कि आखिरी कॉल करके उनको किसने बुलाया है और जो भी बुलाया है वो कानून के हाथ से नहीं बचेंगे। ये सवाल माननीय नेता प्रतिपक्ष से पूछा जाना चाहिए। अपने कुनबे को समेटने की जवाबदेही उनकी है। निकाय चुनाव को लेकर आप लोग भी किस तरह से केंद्रित हैं? दलीय आधार पर नहीं है, लेकिन तमाम दलों ने तो ताकत झोंकी है उसको। स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक कार्यकर्ता यदि चुनाव लड़ते हैं तो राजनीतिक पार्टियां जो जिनसे संबंधित हैं, समर्थित हैं, अपना प्रयास करेंगी। सब लोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं और ये कहीं से कोई अनुचित भी नहीं है। बजट सत्र है आपके पास, महत्वपूर्ण विभाग क्षेत्र में लगातार चर्चा कर रहे हैं, किस तरीके का बजट आपके तमाम विभागों में? निश्चित रूप से प्रगतिशील बजट होगा, झारखंड की जनापेक्षाओं के अनुरूप बजट होगा और यह बजट हाथी उड़ाने वाला नहीं होगा, धरातल पर कुछ करके दिखा। ये सवाल तो विपक्ष से पूछा जाना चाहिए कि वो क्यों गायब हैं, लेकिन इतना कमज़ोर विपक्ष पूरे देश में जो है आप नहीं देख पा रहे होंगे। आज भाजपा के लोग भी इस बात से कन्विंस हो गए हैं कि जो काम हम लोगों की महागठबंधन की सरकार ने किया है और कर रहे हैं वो ऐतिहासिक है। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं कि लोगों के बीच जा कर के कोई बात करें, और सिर्फ बोलने के लिए कुछ बातों को उठाना है तो लोग उठा सकते हैं, लेकिन ये उदासीनता विपक्ष की अच्छी नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि विपक्ष अगर हो तो मजबूत हो, तो भाजपा के लोगों को ध्यान देना चाहिए, भाजपा एज अ पार्टी को भी बहुत ध्यान देना चाहिए, ताकि कई बातें, सकारात्मक बातें जो विपक्ष के माध्यम से भी आती हैं, हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री या अन्य जो भी मंत्री हैं उसको पॉजिटिवली लेते हुए उस पर काम भी करना चाहते हैं। हम लोगों को विपक्ष के सुझाव पर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि इतना कमज़ोर विपक्ष जो झारखंड के सदन में है, ऐसा कहीं किसी और राज्य में नहीं होगा। मैडम, ये जो गौरव सवाल पूछा था ना, वो जो रहेगा और ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए ये आप लोग 24 को भी कुछ सवाल पूछेंगे कि पहले ही सब लोग कर रहे हैं सारा। देखिए, लोगों के बेहतरी के लिए हम लोगों की सरकार काम कर रही है और जनता के अनुरूप हम लोगों का बजट तैयार हुआ है। और सदन में जब आप वो वित्त मंत्री जब रखेंगे, आप उसका विश्लेषण करके देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जिन मकसद से झारखंड का राज्य बना है, जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा के लिए और विकास का पैमाना सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बल्कि यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनको कैसे सशक्त किया जाए। तो नॉन परफॉर्मिंग स्कीम्स है उसको ड्रॉप करते हुए विशेष रूप से कुछ महिला कृषकों के लिए हम लोगों ने प्रावधान किया है इस बजट में। जिस दिन बजट का प्रस्तुति होगा और कृषि का अनुदान पेश होगा, निश्चित रूप से मैं विस्तार रूप से इसमें और जानकारी दूंगी। लोन वेवर हमारा ऑनगोइंग स्कीम है। जो स्टैंडर्ड खाते हैं उनका लोन वेवर प्लस जो इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाती है वो तो ऑनगोइंग स्कीम है।
मगर उससे और कुछ बेहतर हम लोग महिला कृषकों के लिए करने वाले हैं। देखा जा रहा है कि भाजपा के विधायकों की संख्या अंदर में नहीं रह रही है सर। देखिए भाजपा के लोग हमेशा लोकतंत्र को लेके, लोकतंत्र प्रक्रियाओं को लेके हमेशा बहुत ही उदासीन रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो केंद्र में हो या किसी और राज्य में हो या झारखंड राज्य में भी हो, जनहित के मुद्दों से इनका कोई नाता नहीं होता है। कुछ विवाद करने निश्चित रूप से बीच बीच में ये लोग पहुंचते हैं ताकि न्यूज़ के सुर्खियों में भी ये बने रहें, मगर इससे जैसे हर जिले में पूर्व मुख्यमंत्री भी गए हुए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। जमीन से जुड़े हुए लोगों को जनता आज भी चुन रही है और आने वाले निकाय चुनाव में चुनेगी। यही तो हम लोगों ने भी कल प्रश्न उठाया था, निकाय चुनाव को लेके इतना प्रमुखता से जनता सदन में भेजती है, विधानसभा में भेजती है, इसके बावजूद भी करीब हमको लगता है कि 5 विधायक जो हैं सदन में मौजूद थे, इसके बाद जो है मौजूद नहीं थे। तो ये निश्चित रूप से जो है ये इन लोगों को गंभीरता नहीं है, निकाय चुनाव गंभीरता इन लोगों को दिखाई पड़ रही है। आने वाले भविष्य में जब निकाय चुनाव का परिणाम होगा तो आप देखिएगा इंडिया गठबंधन और जेएमएम के लोग